बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ज़ारा किचन। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है खैरियत से होंगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमारे रमज़ान में खुशियाँ बांटते रहें। ये हमारे पास तकरीबन 1.5 कप हमने लिया है बेसन। इसको हमने पहले छान लेना है। अब इसमें इस्तेमाल करेंगे ये हमारे पास 1 अदद था प्याज, इसे हमने बारीक स्लाइस कर लिया है। और साथ ही सब्ज़ धनिया, पुदीना और 2 अदद सब्ज़ मिर्च, इसे भी हमने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। और इसमें जो मसाले यूज़ होंगे इसको देखिएगा बहुत ही तवज्जो के साथ, ताकि आपसे कोई मसाला स्किप ना हो, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं ज़ारा किचन में आज मैक्रोनी पकोड़ा। बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये हमारे पास खुश्क धनिया तकरीबन था हमारे पास 1 चम्मच, इसे हमने कूट लेना है। इसे पाउडर शेप में यूज़ नहीं करना। लाल मिर्च पाउडर था हमारे पास 1 चम्मच, यह चाट मसाला 1 चम्मच, काली मिर्चें हमारे पास पिसी हुई, इसे पाउडर शेप में यूज़ करेंगे 1/4। और ये हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा, इसे हमने हल्का सा भून लिया है, फिर हमने इसे क्रश कर लेना है। इसका पाउडर नहीं बनाना। ये भी 1 चम्मच था। और नमक था पे ज़ायका। बर्तन को करना अच्छा सा साफ़, ताकि हमारे जिसका कोई दाना ज़ाया नहीं। इंशाल्लाह खुश होता है और बरकत देता है हमारे खानों में और हमारे ज़ायकों में। ये हो गया इसे मिक्स। अब इसमें शामिल करने वाले हैं ये हमारे पास मैक्रोनी, इसे हमने उबाल लिया था 1 से 2 चम्मच घी डाल के, ताकि ये आपस में जुड़े ना। तकरीबन थी मेरे पास 50 ग्राम मैक्रोनी। ये उबली हुई हमारे पास मैक्रोनी है। इसे हमने ओवर कुक नहीं करना। ये देखिए बस इतनी होनी चाहिए, ओवर कुक इसे नहीं होना चाहिए। ये इसे शामिल करने के बाद अब हमने इसे मिक्स करना है। बहुत ही कम, बहुत ही लजीज मज़ेदार बनने वाले हैं पकोड़े। कम मसालों से हम बनाएंगे, घर में रखे हुए 2 से 3 मसालों से हम बनाएंगे अपने ये मैक्रोनी वाले पकोड़े। ये देखिए अब इसे शामिल करेंगे हम। इसमें पानी, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसे हमने मिक्स करते जाना है। इसका मिक्सचर हमने गाढ़ा या ज़्यादा पतला नहीं रखना। रेसिपी के एंड तक हमारे साथ रहिएगा, ताकि तमाम पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएं और आपके मज़ेदार इफ्तार में बने आज के पकोड़े। और मेहमान तारीफ किए बगैर रह ही नहीं सकें, और बच्चे और बड़े सब आपसे मांग मांग के आज खाएंगे ये वाले मैक्रोनी पकोड़ा। ये देखिए इसे हम मिक्स कर चुके हैं अच्छा सा। चलो ये हो गया हमारा मिक्स। इससे ज़्यादा हमने इसे पतला नहीं करना। मैं थोड़ा सा पानी और डालेंगे। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो मच। प्यार से कमेंट्स भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। इससे होती है हमारी हौसला अफजाई और आपकी तरफ से मिलता है हमें मोहब्बत का पैगाम। चलिए ये देखिए ये मिक्स हो चुके हैं हमारे मैक्रोनी का टेक्सचर। ये देखिए बस हमने इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा ये देखिए हमने पतला या गाढ़ा नहीं रखना। ये देखिए बीच में एक लाइन सी आ गई है, ये है साइन कि ये हमारा टेक्सचर अच्छा सा तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम देंगे 5 मिनट का गैप, ताकि इसका खमीर अच्छा सा तैयार हो जाए। चलेंगे आ जाएँ दोस्तों। सबसे पहले पैन में गर्म करेंगे घी, और उसके बाद इस तरीके से हमने अपने मैक्रोनी वाले पकोड़े शामिल करने हैं अपने इस घी में। जितनी गुंजाइश होगी पैन में उतने पकोड़े शामिल करेंगे हम। इसके अंदर ज़्यादा यूज नहीं कीजिएगा। अगर ज़्यादा पकोड़े शामिल कर दिए आपने तो फिर वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, इसलिए जितनी होगी गुंजाइश उतने पकोड़े इसमें यूज़ करेंगे। मेरे पैन में थी 6 की गुंजाइश, 5 और 6 की, इसलिए मैंने 5 और 6 पकौड़े इसमें शामिल किए हैं। अब इसे देंगे थोड़ा सा टाइम। इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे वरना ये टूट जाएंगे। जैसे नीचे से पकेंगे या खुद ही ऊपर आएंगे, जैसे ऊपर आएंगे फिर हमने इन्हें पलटना है। नीचे से पक चुके हैं, अब इसे पलट देंगे। प्यारा सा कलर हमारा नीचे से आ चुका है। इस तरीके से हम सबको पलटते जाएंगे। याद रखिएगा कि आग हमने बहुत ही ऐसा रखनी है, फ्लेम हमने तेज़ नहीं करना, उसे मीडियम रखेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का कलर आ चुका है और ये हमारे पकोड़े हो चुके हैं तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अब इन्हें निकालेंगे हम अपने प्यारे से प्लेटर में और इसकी करेंगे प्यारी सी डेकोरेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, लीजिए जनाब हमारे मैक्रोनी पकोड़ा तैयार हो चुके हैं। ऊपर हम गार्लिक सॉस से लें या फिर टमाटो केचप के साथ, बहुत ही मज़े के हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।